माय लव्स, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूं इज़ार और मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं। एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पेरेंट्स आपके पीठ पीछे आपको लेके क्या गॉसिप करते हैं। कि प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि दीज आर नॉट देयर ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट यू। अगर आपको उस बारे में जानना है तो उसको लेके भी मैंने एक रीडिंग की है, जो कि शायद से मैं एक लिंक दे दूं डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको क्लिक करके वो वाली रीडिंग देख सकते हो। यस, बट दिस रीडिंग इज अबाउट कि व्हाट डू दे गॉसिप अबाउट यू, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, दूसरों के साथ, एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके पेरेंट्स आपको लेके क्या गॉसिप करते हैं। एंड प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, हो सकता है कि कुछ कुछ मैसेजेस थोड़ी सी इधर उधर की हो, थोड़ी सी गड़बड़ हो, है ना। तो आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट अगर कुछ मैसेजेस ऐसी आ गई कि उन्हें आपकी कोई आदत नहीं पसंद वगैरह, देन प्लीज़ लिसन टू इट विद एन ओपन माइंड। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो अगर किसी भी मैसेज से रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, देन मे बी ये वाला पाइल आपका नहीं है, कोई दूसरा पाइल आपका है। सो प्लीज़ गो ऑन एंड पिक एनी अदर पाइल, और मे बी ये रीडिंग ही आज का आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। लेट मी गेट कनेक्टेड टू देयर एनर्जी। ग्रुप 1, what do your parents gossip about you? मैं एक बार फिर से बता दूं कि दीज आर नॉट द ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो मैंने प्रॉब्लली एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो वीडियो ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में बताएगा। ओके, फर्स्ट चीज़ जो वो दूसरों को बोलते रहते हैं कि ओके, कुछ कुछ आपकी खामियों के बारे में वो गॉसिप करते हैं, स्पेशली अपने क्लोज वन से। लाइक हो सकता है कि मम्मी अपनी बहनों वगैरह से करे, पापा अपने भाई वगैरह से, या जिससे भी वो क्लोज है उनसे करे, कि आपकी कुछ कुछ आदतें जो कि स्टबन है उस बारे में वो गॉसिप करते हैं कि उसका ये आदत स्टबन नहीं है, इतना बोलती हूँ फिर भी नहीं सुनता है, ये सब बोलता हूँ फिर भी नहीं करता है, न जाने पढ़ाई कैसी चल रही है, न जाने क्या ही कर रहा है अपने लाइफ के साथ। तो वो एक जनरल सेंस ऑफ गॉसिप वो करते हैं, जो कि अपना डिससेटिस्फैक्शन वो आपके थ्रू दिखाते हैं। ओके, कि आप में ये डिससेटिस्फाइड उन्हें लगता है, बट वो छोटी बड़ी चीज़ों को लेके हैं, बहुत एक्स्ट्रा बड़ी या सीरियस मैटर्स को लेके नहीं करते हैं। जो जनरल एक होता है ना कि पेरेंट्स का, कि भग मेरी बात तो नहीं सुनता है, ये पता नहीं क्या ही कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, वैसी वाली एक जनरल डिस्कशन चलती है। बट एट द सेम टाइम आपके कुछ कुछ चीज़ों के बारे में अच्छा भी वो गॉसिप करते हैं। जब सोचो उनके फ्रेंड्स ने या फिर जिससे भी वो गॉसिप कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अपने बच्चे बच्चे के बारे में कुछ खराब बोला, तो वो बोलते हैं कि नहीं, थैंकफुली मेरा बेटा ये चीज़ तो नहीं करता है, मेरी बेटी ये चीज़ तो नहीं करती है, इस मामले में ये बहुत बात सुनती है, या फिर इस मामले में वो सही डिसीजंस लेती है। ओके, तो नो दैट कि वो अच्छी तारीफें भी करते हैं। स्पेशली अगर आप कुछ अच्छा करो ना, तो शायद से वो आपको सामने से ना बोले, लेकिन वो चीज़ वो दूसरों को के सामने ज़रूर बोलते हैं। सोचो आपने 60% मार्क्स लाया, ओके, एंड सामने से अगर आप उन्होंने दिखाया कि नहीं बेटा और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा अच्छा करना चाहिए आपको, बट आपके पीठ पीछे जब वो गॉसिप करेंगे ना, पहली बात तो वो ये ज़रूर बोलेंगे कि पता नहीं ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, बट उसके बाद दे विल डेफिनेटली मेंशन इट कि नहीं, वो फिर भी चलो अच्छे से कर रहा है, अपना जितना हो सक रहा है वो दे रहा है। ओके, सो एक पॉजिटिव नोट वो ज़रूर ऐड करते हैं every time when they gossip about you. Okay, and they do highlight your positive traits as well. आप में से बहुत सारे लोगों के कैरेक्टर के बारे में भी वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, गॉसिप करते हैं कि नहीं, मेरे बेटे में ये वाली अच्छी चीज़ है, मेरी लड़की में ये वाली अच्छी चीज़ है, बात अच्छे से सुनती है, या फिर ये चीज़ बहुत अच्छे से करती है, ये क्रिएटिविटी उसमें है, या दूसरों की इज्जत अच्छे से करता है मेरा बच्चा। ओके, तो आपके कैरेक्टर ट्रेट के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, ओके, उसको लेके जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको लेके वो डिस्कस करते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ें सबके लाइफ में होती है, नेगेटिव चीज़ें हम सबके कैरेक्टर में होते हैं, बट ये जब दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट ऑल द पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स दैट यू हैव।
मुझे एक चीज़ भी सुनाई दे रही है कि दे एट टाइम्स दे मेंशन कि केयरिंग बहुत ज़्यादा है। ओके, या केयर करता है, ख्याल रखता है चीज़ों का, याद रखता है वो ये चीज़ें कि कोई चीज़ ये बोल दो तो उसको ख्याल रखता है वो उस चीज़ को। ओके, सो समथिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ पीपल और टेकिंग केयर ऑफ देम। ओके, तो ख्याल रखता है, ये वाला सेंटेंस आप लोग के काफ़ी सारे लोगों के लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ होता है। एक और चीज़ वो बोलते हैं कि आलसी है थोड़ा। क्योंकि ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंटेंसिटी का है। कुछ कुछ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि बहुत ज़्यादा आलसी है, ठीक से काम नहीं करता है, बोलता हूँ 3-4 बार रिपीट करने के बाद ही सुबह उठता है। एंड कुछ कुछ लोग दूसरी चीज़ों को लेके बोलते हैं, ओके, कि हेल्थ को लेके आलसी है या फिर ऐसे ही पढ़ा रहेगा उठेगा नहीं। ओके, तो डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं, बट सम लेवल ऑफ आलसी, भले ही आप ज़्यादा उस चीज़ को वो बोले या फिर कम उस चीज़ को बोले, बट आपके प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ तो वो बीच बीच में गॉसिप ज़रूर करते हैं। एक चीज़ वो अपने पास वाले इंसानों से डिस्कस करते हैं एंड ये चीज़ वो बोलते हैं कि मेहनत तो करता है लेकिन फल उतना नहीं मिलता है, या फिर जितना मेहनत करता है उस हिसाब से वो और ज़्यादा डिजर्व करता है। ओके, दे फील लाइक कि आप जितना डिजर्व करते हो आपको उतना नहीं मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है जिस वजह से आपको उतना नहीं मिल पाता है जितना आप मेहनत किए हो या फिर जितना आप डिजर्व करते हो। तो उन्हें उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस रहता है। लाइक एट टाइम्स दे डू डिस्कस अबाउट इट कि किस्मत किस्मत साथ नहीं देती है इसकी। जो एक डीप डीप लोगों के साथ वो डिस्कशन जो करते हैं अपने पास वाले लोगों के साथ, उसमें से एक चीज़ भी वो कुछ कुछ लोगों को मेंशन करते हैं, सबको नहीं। मे बी शायद से ये वो अपने स्पाउस को ही मेंशन करें, या फिर अगर कोई है जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो ये बात वो उन्हीं से मेंशन करें। बट दे फील लाइक कि ये जो चीज़ वो डिस्कस करते हैं वो ये है कि आपको ठीक से समझ नहीं है चीज़ों को। लाइक यू डू नॉट अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स डीपली और यू डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स डीपली। लाइक मे बी लाइफ को उतने सीरियसली आप नहीं लेते हो जितना लेना चाहिए, या फिर कुछ कुछ चीज़ों के मामले में आप चीज़ों को उतने डीपली नहीं समझते हो जितना आपको समझना चाहिए। भले वो घर बार की चीज़ें हो या फिर करियर की चीज़ें हो या फिर मैरिज की चीज़ें हो, कि तो देयर इज समथिंग अबाउट यू जो कि उन्हें लगता है कि आप डीपली उस चीज़ को नहीं सोचते हो, उतना सीरियसली नहीं लेते हो अपने लाइफ के उस पार्ट को। लाइक बात नहीं सुनता है, बात नहीं सुनती है, ये भी कभी कभी वो कंप्लेन करते हैं। बाकी उतनी ज़्यादा चुगली वो नहीं करते हैं आपकी किसी को भी। ओके, दे कीप थिंग्स टू देमसेल्व्स। एंड जितनी चीज़ें भी वो डिस्कस करते हैं ना, लाइक फर्स्ट फर्स्ट की जो मैसेजेस थी वो आसपास के लोगों से, हाँ चलो जब बच्चों को लेके कुछ टॉपिक्स निकले तब डिस्कस करते हैं। बाकी जो डीप वाली चीज़ें हैं ना, वो शायद से वो एक दो लोगों से ही गॉसिप करें जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। बाकी लास्टली दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस थिंग दैट मतलब दे हैव दिस जनरल फेथ इन यू कि लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, धीरे ही सही बट कैसे भी सही, या कितनी कठिनाइयों का फेस करते ही क्यों ना सही, बट आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। दे हैव दिस जनरल फेथ इन यू। एंड यस, ये चीज़ उन लोगों से जैसे ही टॉपिक एंड होने जाता है ना, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हाँ चलो कर ही लेगा, कुछ करके आगे बढ़ ही जाएगा, इतने आगे अगर आ ही गया है तो और भी थोड़े आगे चला ही जाएगा, चीज़ें समझ आ ही जाएंगी उसको। ओके, तो वैसे दे एंड थिंग्स इन अ पॉजिटिव नोट विद अ बिलीफ इन यू कि हाँ मुझे पता है कि मेरा बेटा कर लेगा, मुझे पता है मेरी बेटी कर लेगी, आई हैव फेथ इन हर, आई हैव फेथ इन हिम। ओके, तो वैसा वाला एक चीज़ है। बट हाँ, एक सर्टन लेवल ऑफ डिफरेंस इन डिसीजन और डिफरेंस इन लाइफस्टाइल और डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस है आपके एंड आपके पेरेंट के बीच में। एंड उस चीज़ को वो ज़रूर एम्फेसाइज करते हैं डिस्कशंस में, गॉसिप्स में, कि मेरे से अलग ख्यालात वाला है, या फिर कुछ कुछ मामले में मेरे से अलग सोचता है, उसका तो थॉट प्रोसेस ही अलग है, बात नहीं मानने की कोशिश करता है, शायद से दूसरे तरफ से चीज़ें समझता होगा या दूसरी चीज़ें दिमाग में आती होंगी। ओके, तो ये एक जनरल एक
उनका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फीलिंग है ना, बोल सकते हैं, वो एक है कि अलग थिंकिंग वाले हो आप उनसे। ओके, सो आई गेस दीज आर द थिंग्स। उतना ज़्यादा डीप डिस्कशन चुगलीखोर नहीं है आपके पेरेंट्स, उतना नहीं चुगली करते हैं आपकी, उतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव गॉसिप्स नहीं करते हैं, इसलिए डीप में और ज़्यादा रीडिंग नहीं गई। इतनी ही चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करते हैं। एंड या आई होप दिस रीडिंग गिव्स यू सर्टन इंसाइट्स। थैंक यू सो मच एंड यस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके पेरेंट्स आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप करते हैं आपको लेके। एंड यस, प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ऑल्सो अगर कोई भी मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रही है, देन नो दैट कि शायद से ये ग्रुप आपके लिए नहीं है। मे बी बाकी दोनों ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप आपके लिए है, या फिर ये रीडिंग ही इन जनरल आपके लिए आज के लिए नहीं है। ऑल्सो किसी को अगर डीप थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स जाननी है कि सच में दिल से वो क्या सोचते हैं आपके लिए, उसके लिए एक और वीडियो मैंने बनाया था, प्रॉबेबली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ओके, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट्स बिगिन। मुझे पापा एंड मम्मी का दोनों का अलग अलग टाइप ऑफ डिस्कशन फील हो रहा है। ओके, तो प्लीज़ दोनों पेरेंट को अलग अलग से आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो वापस से जाओ आप सिलेक्शन में। ओके, एंड एक पेरेंट के बारे में पहले सोचो एंड उनके लिए कार्ड चूज करो, पिक अ कार्ड करो फिर से, एंड फिर वो सुन के दूसरे पेरेंट के बारे में सोचो एंड फिर दूसरा पिक अ कार्ड करो। ओके, बिकॉज दोनों पेरेंट्स के ख्यालात एंड गॉसिप्स एकदम अलग हैं, मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का आपको इस रीडिंग में रेजोनेट करेगा। ओके, आप में से एक पेरेंट का शायद से ग्रुप 1 हो सकता है। ओके, बट एनी हाउ, ये बस मैंने ऐसे ही बोला, अगर दूसरे ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो रहा है देन वेल एंड गुड, दैट्स अप टू यू। ओके, सो एनी हाउ आपके एक पेरेंट का गॉसिप करने का तरीका आपको लेके थोड़ा सा नेगेटिव है। ओके, आई एम नॉट सेंसिंग कि वो दूर के लोगों से, अजनबियों से आपको लेके डिस्कस करते हैं, या फिर जिनसे उतना ज़्यादा क्लोज नहीं है उनसे डिस्कस करते हैं। आई एम सेंसिंग कि वो ऐसे लोगों से आपके बारे में डिस्कस करते हैं जिनसे वो क्लोज हैं। तो वो रिलेटिव हो सकते हैं, उनके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके दूसरे पेरेंट हो सकते हैं। क्या अगर आप मम्मी को लेके देख रहे हो तो शायद से वो पापा से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा नेगेटिव नोट में ही रहता है वो डिस्कशन, वो गॉसिप। ठीक है, दूर के लोगों से वंस अगेन वो गॉसिप नहीं करते आपको लेके, उतना कुछ नहीं बोलते हैं, बट जो पास के लोगों से डिस्कशंस होती हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव कंप्लेनिंग नेचर में होती है। ओके, आप जितनी कुछ खराब चीज़ें करते हो वो उसको लेके कंप्लेन करती हैं, छोटी चीज़ें हो या बड़ी चीज़ें हो, दे कंप्लेन अबाउट दैट थिंग एंड दे कंपेयर यू विथ दी अदर पर्सनस चाइल्ड। ओके, सोचो अगर मम्मी है तो मामा से अगर कंप्लेन कर रही हैं तो मामा के बच्चे से आपको कंपेयर करेंगी। okay, तो वैसा वाला एक जनरल कॉन्नोटेशन ही है कि नेगेटिव नोट में कंपैरिजन की एनर्जी है। जो भी जितने भी डिफरेंसेस हैं वो उसके बारे में कंप्लेन करती हैं एंड गॉसिप करती हैं। आई एम जस्ट सेइंग दिस करती हैं करके, प्लीज टेक इट विच फॉर विच एवर पेरेंट इट रेजोनेट्स विथ यू। ओके, मैं जनरली ही शी यूज करूंगी इस रीडिंग में। अगर आप उनकी बातें नहीं सुनते हो तो वो उस चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं। अगर आप फ़ोन पे या फिर कॉल पे ज़्यादा रहते हो, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड अगर रहते हो, या अगर उनको इग्नोर करते हो, या फिर उनकी बातें उतनी नहीं सुनते हो, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो, थोड़ी देर बात करते हो, तो उस चीज़ को ना, उसको लेके भी वो डिस्कस करते हैं
कि मेरी बातें नहीं सुनता, दिन भर फ़ोन पे रहता है, पढ़ाई लिखाई का नहीं पता, क्या करता है क्या नहीं करता है, फ़ोन को ही ज़्यादा टाइम देता है। या फिर अगर आपके फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स के साथ अगर हैंग आउट ज़्यादा करते हो तो फ्रेंड्स को लेके कंप्लेन करते हैं कि फ्रेंड्स के साथ ही पड़ा रहता है। भले ही दिन में एक बार ही क्यों ना थोड़ी देर के लिए बात करो, फिर भी उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पकड़ते हैं। ओके। आई एम सेंसिंग कि जितना एक्चुअल है नहीं प्रॉब्लम, उस चीज़ को उनका माइंड बढ़ा देता है। ओके, सोचो अगर आपने पढ़ाई एक दिन नहीं की तो शी और ही दे विल बी लाइक कि पढ़ता ही नहीं है मेरा बच्चा, क्या करूं मैं, इसका नहीं समझ आ रहा, मुझे टेंशन हो रही है उसके लिए। बिकॉज दिस पर्सन इज ड्रिवन बाय फियर। उनको डर है आपके फ्यूचर का, उनको डर है इस चीज़ का कि आप अच्छे से लाइफ में सेटल हो पाओगे कि नहीं, उन्हें डर है इस चीज़ का कि फ्यूचर में आप खुद को संभाल पाओगे कि नहीं। बिकॉज देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे वो आपका हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे, एंड दे वॉन्ट टू प्रिपेयर यू फॉर दैट पार्ट। बट उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। ओके, जिस वजह से लाइक दिस इज हर और देयर थिंकिंग, ठीक है। जिस वजह से वो डरते हैं, एंड वो उस डर में उस चीज़ को कंप्लेन करते हैं। ओके, अपने क्लोज्ड वन से, क्लोज पर्सन से इस चीज़ को लेके वो कंप्लेन करते हैं, इस चीज़ को लेके गॉसिप करते हैं। वो इस चीज़ को लेके भी गॉसिप करते हैं कि आप सीरियस नहीं हो अपने लाइफ को लेके उतना ज़्यादा। एंड कुछ कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि दे माइट ऑल्सो फील कि आपका पक्का से कोई गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर दोस्ती ही यारी ज़्यादा हो रही है, एंड दोज पीपल आर नॉट गुड फॉर यू, एंड वो आपको आपके ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो इस चीज़ को लेके भी गॉसिप करते हैं कि ज़िद्दी हो, कुछ कुछ चीज़ें बातें सुनते नहीं हो, कितने भी बात क्यों ना बोल लूँ नहीं करते हो कोई चीज़। क्लीनलीनेस को भी लेके कभी कभी वो गॉसिप करते हैं कि ठीक से नहीं रखता, रूम को ठीक से नहीं रखता, या फिर नहाता नहीं है ठीक से। तो क्लीनलीनेस, हाइजीन को लेके भी वो डिस्कस करते हैं। बट ये किसी एक ही पेरेंट की एनर्जी है, दोनों की नहीं है। आई से अगेन, एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि शायद से आपको आइडिया भी नहीं है कि वो ये चीज़ें किसको बोलते हैं। ओके, आप में से कुछ कुछ लोग को ऑब्वियसली आइडिया होगा, बट दिस पर्सन ट्राइज टू कीप इट अ सीक्रेट। ओके, आपको शायद से लगता होगा कि नहीं, वो मौसी के साथ तो उतना बात नहीं करती हैं, या फिर वो बुआ के साथ तो उतना बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी बीच बीच में बात होती है ये सब चीज़ें डिस्कस होती है, ठीक है। तो दे ट्राई टू कीप इट अ सीक्रेट बिकॉज दे फील कि अगर आपको पता चलेगा तो आप गुस्सा आओगे। सी, दे हैव दिस फियर कि आप अपने लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे बिकॉज आप सीरियस नहीं हो। दे डिस्कस अबाउट दिस कि टैलेंट तो आप में है, बट आप खुद को ठीक से यूज नहीं करते हो, आप खुद के टैलेंट्स को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। सो वेदर इट बी रिगार्डिंग योर क्रिएटिव फील्ड और वेदर इट बी रिगार्डिंग योर स्टडीज और करियर और प्रोफेशन, दे हैव दिस जनरल फियर, एंड इस चीज़ को वो डिस्कस भी करते हैं कभी कभार किसी के साथ कि टैलेंट तो इसमें है, काबिलियत इसमें है, बट ये ठीक से सक्षम नहीं कर पाता है खुद को अपने लाइफ में, क्योंकि ये मेहनत नहीं करता है ठीक से, या फिर ये सीरियस नहीं है। ओके, तो मेन उनका जो गॉसिप का टॉपिक है वो इसी चीज को लेके है। हम्म, एंड दे ऑल्सो गॉसिप अबाउट सम काइंड ऑफ हर्ट दैट यू हैड गॉन थ्रू। तो अगर आपको आपके लाइफ में कभी डाउनफॉल मिला होगा, भले करियर में या फिर लव में, या फिर कोई चीज़ आपने खोया होगा, या फिर कहीं पे आपकी रेपुटेशन डाउन हुई होगी, या फिर अगर आपने कोई एक सर्टन चीज़ के लिए मेहनत की होगी लेकिन आपको अगर उतना नहीं मिला होगा, देन दे डिस्कस अबाउट दैट थिंग ऑल्सो कि इसको ये चीज़ मिलनी थी बट उसे नहीं मिली, किस्मत खराब है उसकी, या फिर भगवान उसका साथ नहीं देते, या फिर क्यों उसको इतना दुख झेलना पड़ा, मुझे समझ नहीं आता। तो वो भी एक टॉपिक को लेके दिस पर्सन डिस्कसेस। ओके,
दैट यू डिड नॉट डिजर्व सर्टन नेगेटिविटीज़, बट आपको वो सब झेलनी पड़ी एंड उन्हें उस चीज़ का अफसोस होता है. Let's see what else. दे डिस्कस अबाउट योर फ्रेंड्स ग्रुप. ओके. या फिर अगर आप कोई बहुत टाइम अगर ऐसा हुआ है कि आप किसी से छुप के बात कर रहे हो एंड आपके पेरेंट अंदर आ गए रूम पे एंड यू बिहेव एज इफ कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे थे, या फिर अगर आप छुप के मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड आपके पेरेंट आ गए रूम पे एंड यू शो देम कि नहीं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ, देन उन्हें उस चीज़ का शक हुआ है कि आप या तो फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर कोई लव इंटरेस्ट से बात कर रहे हो, रोमांटिक पार्टनर से बात कर रहे हो एंड उस चीज़ को लेके भी वो डिस्कशन करते हैं कि ये गलत संगत में पड़ गया है. दे फील लाइक कि आप गलत संगत में हो. ओके. दे फील लाइक कि आपके आसपास के लोग आपके लिए नहीं है. दे विल डिस्ट्रैक्ट यू, दे विल गाइड यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन, या फिर जहाँ पे आपको मेहनत करनी चाहिए वहाँ से आपका ध्यान हट के दूसरों पे जा रहा है. दे फील इट लाइक दैट. ओके. ये कुछ कुछ लोगों का सोशल वर्क भी हो सकता है कि इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद सर्टन एनजीओज या फिर यू आर एसोसिएटेड विद सर्टन ग्रुप्स एट्सेट्रा जो कि दूसरों के लिए काम करते थे, फील लाइक कि वो गलत चीज़ है या फिर मे बी इट्स अ गुड थिंग बट दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर करेक्ट पाथ. ओके. स्पेशली इफ़ यू हैव अ नेगेटिव पार्टनर. मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग एक ऐसे पार्टनर के साथ हो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दुख देते हैं या फिर आप लोग का झगड़ा वगैरह होता है, देन नो दैट कि एंड अगर उन्हें पता है कि वो पार्टनर आपके साथ हैं, देन दे डिस्कस अबाउट इट एज वेल, दे गॉसिप अबाउट इट एज वेल, स्पेशली अपने पास के लोगों से कि क्यों ये उसके चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों ये छोड़ नहीं दे रहा है उस पर्सन को, वो पर्सन उसके लिए अच्छा नहीं है. ठीक है. सो इफ़ एट ऑल यू हैव नेगेटिव फ्रेंड्स और नेगेटिव पार्टनर, तो एंड अगर उनको इस बारे में पता है देन दे डिस्कस अबाउट दैट. ओके. सो एनी हाउ दे फील कि आपके आसपास के लोग आपको गलत तरीके में इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके हित के लिए नहीं है एंड दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट. ओके. सो आई गेस इतनी ही चीज़ें हैं जिसके बारे में वो डिस्कस करते हैं एंड गॉसिप करते हैं. आई होप आपको इस रीडिंग ने कुछ ना कुछ इंसाइट्स दी हो एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हुआ है, बिकॉज वंस अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड या थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि आपके पेरेंट आपको लेके क्या गॉसिप करते हैं आपके पीठ पीछे. एंड यस, प्लीज कीप दिस रीडिंग ओपन, है ना. सॉरी, लिसन टू दिस रीडिंग विद एन ओपन माइंड. आई एम सो सॉरी. ओके. एंड अगर किसी को इस बारे में जानना है कि व्हाट डू दे डीपली थिंक एंड फील अबाउट यू, तो उसके बारे में मैंने एक अलग रीडिंग बनाया है. शायद से मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको पिन कर दिया होगा, लिंक दे दिया होगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो. सो या लेट्स गेट इन दिस रीडिंग एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. एंड अगर एक भी मैसेज रेजोनेट नहीं कर रही, देन नो दैट कि शायद से ये रीडिंग ही आपके लिए नहीं है. बाकी 2 पाइल्स की हो सकती है या फिर इन जनरल दिस रीडिंग, आज का टॉपिक आपके लिए शायद से नहीं है. सो लेट्स गेट इन टू इट. और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. So let's see. देखो, पहली बात तो आई एम सेंसिंग कि दे डू गॉसिप अबाउट गुड थिंग्स अबाउट यू. आई डो नॉट नो कि वो सामने से कैसे आपसे बात करते हो या फिर क्या जताते हो या फिर अंदर ही अंदर क्या फील करते हैं, बट जब वो आपके बारे में बिना आपके सामने, ओके,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्कशंस जो कि आपके सामने होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डिस्कशंस जो कि आपके पीठ पीछे होती है, ठीक है। तो जब वो दूसरों से आपके बारे में बात करते हैं, स्पेशली उन लोगों से जिनसे वो उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, दे ट्राई टू शो ऑफ योर गुड थिंग्स टू देम, ओके। आपकी अचीवमेंट्स, आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी चीज़ें, ओके, वो उन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं। स्पेशली अगर सामने वाले ने बोला कि मेरा बेटा तो मेरा बात ही नहीं मानता है, ये इस चीज़ नहीं करता है, वो चीज़ नहीं करता है, तो दे विल काउंटर एक्ट एंड से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू कि नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे बच्चे से, मेरा बेटा इस मामले में तो ये सब सुन लेता है, इस मामले में ये चीज़ें तो कर लेता है, ओके। सो दे डू सपोर्ट यू, दे डू हाईलाइट योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, भले ही वो सामने से उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, आपके पीठ पीछे दे डेफिनेटली शो ऑफ बोल सकते हैं योर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। एंड उन्हें कुछ कुछ चीज़ों को लेकर प्राउड भी फील होता है, भले वो आपका कैरेक्टर हो, भले वो आपका लुक हो, भले वो आपका टैलेंट हो, भले वो आपके मेहनत करने की चीज़ हो, या फिर भले वो आपका बिहेवियर हो, ओके। तो देर आर अलॉट मेनी थिंग्स जिसको लेके वो प्राउड फील करते हैं, एंड वो अपने फ्रेंड्स के सामने उन चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करते हैं, आपकी अच्छी चीज़ों को, ओके। बोल सकते हैं कि आपके पेरेंट ऐसे नहीं हैं जो दूसरों के सामने आपके बारे में नेगेटिव बातें बोले। स्पेशली देखो, आपके सामने क्या होता है आई डो नॉट नो, हो सकता है कि आपको आपके सामने वो अलग ही चेहरा रखे, या फिर आपके सामने जब दूसरों के साथ डिस्कस कर रहे हैं आपको लेके, तो वो शायद से उतना अच्छा आपको ना दिखाए, सो दैट वो चीज़ आपके दिमाग में ना घुस जाए कि अरे मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो आई एम सेंसिंग कि दे अवॉइड पॉजिटिव टॉक अबाउट यू इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन आपके पीठ पीछे वो अच्छी बातें ही बोलते हैं। दे डू नॉट डिस्कस एनी नेगेटिव थिंग अबाउट यू, ओके। बहुत ही कम नेगेटिव चीज़ें वो डिस्कशन में लाते हैं, ओके। जो चीज़ें उनके चिंता देती है उन चीज़ों को वो डिस्कशन में लाते हैं, लेकिन आपके खराब आदतों को वो उतने ज़्यादा डिस्कशन में नहीं लाते हैं, ना ही उन चीज़ों के बारे में वो उतना गॉसिप करते हैं। जो चीज़ें उन्हें सच में दिल से उन्हें डर लगता है जिन चीज़ों को लेके, या फिर बहुत ज़्यादा चिंता सताती है जिन चीज़ों को लेके, उन चीज़ों को लेके वो कभी कभार डिस्कशन करते हैं, ताकि उन्हें भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो ब्लाइंड फोल्डेड, कि वो कैसे उस चीज़ को लेके रिएक्ट करे, या फिर वो कैसे आपको परामर्श दे, या फिर कैसे उस चीज़ को हैंडल करे रिगार्डिंग यू, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके अपने क्लोज पीपल से, या फिर जिनसे उन्हें लगता है कि उन्हें हेल्प मिल सकती है, तो दे डिस्कस दैट थिंग अबाउट, ओके, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके, एंड उन्हें पता चले कि ओके मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए, जब आप उस तरीके से उनसे बिहेव करो तो उन्हें कैसे एक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज पर्पस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस पर्पस, वो उन सब चीज़ों को लेके कभी कभार डिस्कस करते हैं जो उन्हें डर लगता है, उन्हें जिन चीज़ों को लेके डर लगता है रिगार्डिंग यू। स्पेशली करियर से रिलेटेड मुझे फील हो रहा है, सर्टन बिहेवियर पैटर्न से रिलेटेड फील हो रहा है, ओके। लाइक अगर बीच बीच में कभी आपको गुस्सा आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स कभी रहे, या फिर बहुत ज़्यादा जिद्दी कभी किस चीज़ को लेके हो जाओ, तो कभी कभार उस चीज़ को लेके किसी से डिस्कस करते हैं, ओके। दे डू डिस्कस अबाउट योर करियर, गॉसिप करते हैं उस चीज़ को लेके, एंड वो इस टोन में गॉसिप करते हैं कि हाँ ठीक है, मेहनत तो करता है, बट मुझे नहीं पता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे डीपली नहीं समझ आता है कि आजकल की पढ़ाई कैसी है, या फिर आजकल का करियर पैटर्न कैसा है, या फिर क्या डिसीजन ले रहा है, बट हाँ करता ज़रूर है, कुछ ना कुछ करता तो है, बट मैं उतना ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देता हूँ, या फिर मैं उतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर पाता हूँ खुद को, ओके। तो दे हैव दिस जनरल डिस्कशन अबाउट थिंग। तो नो मैटर वो कितना भी इन्वॉल्व रखे आपके पढ़ाई में खुद को, आपके करियर में खुद को, या फिर न भी रखे, उनके गॉसिप के हिसाब से दे फील लाइक कि वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं अपने करियर, आपके करियर में, या फिर उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, या फिर लाइक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आपके करियर को उतना ज़्यादा। बट दे डू टेल पीपल दैट आप मेहनती बहुत ज़्यादा हो, आप अपना बेस्ट देते हो, स्मार्ट भी हो, ओके। आई डो नॉट नो, वंस अगेन आई डो नॉट नो वो सामने से वो क्या बोलते हैं, बट दूसरों के सामने दे डू टेल अदर्स कि आप मेहनती बहुत ज़्यादा हो, आप अपना बेस्ट देते हो, आपसे जितना हो सके आप उतना ही करते हो, यू आर स्मार्ट, दे हैव फेथ ऑन यू। अगर बुरी चीज़ें होती है तो वो किस्मत की वजह से होती है, बट यू गिव योर बेस्ट।
मुझे कुछ कुछ पेरेंट्स का ना थोड़ा सा गर्व भी फील हो रहा है कि उन्हें गर्व फील होता है आप पे, दे फील प्राउड ऑफ यू और प्राउड ऑफ सर्टन थिंग्स दैट यू डू, एंड उस चीज़ को लेके भी वो डिस्कस करते हैं। ओके, दे जेन्युइनली फील प्राउड अबाउट सर्टन थिंग्स दैट यू डू। बाद बाकी आई एम नॉट सेंसिंग कि वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं आपको लेके। अगर हाँ फ्रेंड्स में बात चल रही है या फिर आसपास लव्ड वंस के साथ ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं एंड डिस्कशन चल रहा है अपने बच्चों को लेके, तब जाके वो इस चीज़ को बोलते हैं, इन सब चीज़ों को बोलते हैं। अदरवाइज वो एक्टिवली स्टार्टिंग से ही खुद ही स्टार्ट करे आपके बारे में गॉसिप करना, वो चीज़ नहीं करते हैं। एंड दे ट्राई टू कीप थिंग्स टू देमसेल्व्स, ज़्यादा भी अंदर की बातें वो नहीं बोलते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट एनी वन फुल्ली। तो उनके आसपास जितने सारे लोग हैं ना, भले ही आपको लगे कि नहीं मम्मी तो बहुत बुद्धू है या पापा तो बहुत बुद्धू है, दूसरों को बोल देते हैं, नो दैट कि दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट एनी बडी। ओके, तो जिस वजह से अंदर की चीज़ें वो नहीं डिस्कस करते हैं, वो खुल के गॉसिप नहीं करते हैं आपको लेके, बस इन्हीं सब अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके दे फील प्राउड, तो उस चीज़ को वो डेफिनेटली हाईलाइट करते हैं, डिस्कस करते हैं। थोड़ा मोड़ा इंस्पिरेशन या फिर हेल्प के लिए नेगेटिव चीज़ों को भी थोड़ा मोड़ा बोलते हैं, सो दैट दे गेट हेल्प फ्रॉम देयर लाइक अदर पीपल, फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स। या रेस्ट वो और दूसरी कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। देयर लिप्स आर क्वाइट टाइट बोल सकते हैं। या दीज आर प्रैक्टिकली द थिंग्स जो कि वो डिस्कस करते हैं, गॉसिप करते हैं आपको लेके। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मे बी आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।